इसी भावना के साथ समय आ गया है हमारे गर्व के प्रतीक हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने का। भारतवर्ष के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी उपस्थित मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। आज हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। आजादी के इन 75 वर्षों का जश्न ना सिर्फ देश में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और पूरे जोशोल्लास और हर्षोल्लास से सब तरफ पूरी दुनिया में इसका महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ 12 मार्च 2021 गुजरात के साबरमती आश्रम से किया है। आप सभी को अवगत होगा भी कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 में साबरमती से शुरू होकर दांडी तक पहुंचा था, जो कि एक कोस्टल शहर है। अंग्रेजों के जुल्मी सॉल्ट टैक्स के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल और डिसओबीडियंस मूवमेंट मकसद के साथ 24 दिन लगभग 390 किलोमीटर पैदल यात्रा करके एक भव्य जनसमुदाय दांडी पहुंचा था 6 अप्रैल को। इसी क्रांतिकारी और ऐतिहासिक क्षण को पुनः याद करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 अप्रैल 2021 में की गई और ये लगातार 75 सप्ताह यानी कि 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। इस महोत्सव के अंतर्गत संपूर्ण देश हर गांव, देश के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला और इसमें सभी में विविध योजनाओं का और परंपराओं का हमारा संस्थान भी इसी में अपने देशभक्ति के महत्वपूर्ण कार्य में अपनी पूरी भागीदारी प्रदान करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक किया जा रहा है, जिसमें प्रभात फेरी है, बाइक और कार रैली है और निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। इस समिति के सदस्यों को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं इस अवसर पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रति प्रेम, भक्ति और देश के लिए त्याग की भावना, जो कि हम सभी भारतवासियों के हृदय में छुपी हुई है, उसे खुलकर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है और ये बहुत ही सराहनीय और यशस्वी कदम उठाया है। 75 वर्षों में पहली बार किसी ने कर दिखाया। इनके इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए हम सभी स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान में राष्ट्रध्वज के हमारे साथ के संबंध को
व्यक्तिगत और निजी संबंध स्थापित करते हुए देशभक्ति की भावना को हमारे हृदय में और भी अधिक प्रज्वलित किया है। आजादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य गौरवशाली इतिहास और स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण त्याग दिया और जिनके नाम इतिहास के कुछ पन्नों में दब कर रह गए हैं, उनको याद करना और अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा पाना, सिर्फ यही नहीं, ये एक प्रथम स्तंभ है। इसके साथ ही 75 साल की उपलब्धियां, 75 साल के कदम और 75 साल पर संकल्प, इन्हीं सभी स्तंभों पर चर्चा और देश के 130 करोड़ जनता की सीधी भागीदारी, इस सब को प्रोत्साहन देने का ये महोत्सव है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 259 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और यह लगातार विचार विमर्श और निर्णय के अद्भुत प्रयासों से आजादी का अमृत महोत्सव को पूरे देश भर में जनता की भागीदारी के साथ महाउत्सव बनाने का सपना साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। इस उच्च स्तरीय समिति सदस्यों सभी सदस्यों को सराहनीय कार्य के लिए हम सब तहे दिल से प्रणाम करते हैं। आजादी के बाद 75 वर्षों की यात्रा सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप के प्रतिबिंब है। हम चाहे देश में रहे या विदेश में, हम अपने मेहनत से खुद को साबित किया है। हम सभी जानते हैं फॉर्च्यून 500 ग्लोबल कंपनीज में 30% CEOs भारतीय मूल के हैं। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारे लोकतांत्रिक परंपरा पर। आज भारत का स्टार्टअप सिस्टम दुनिया का आकर्षण का केंद्र बन चुका है और चर्चा का विषय है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता, भारत की प्रतिभा की गूंज है।